हेलो दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आशा करता है आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को धीरे धीरे ही सही और बहुत बेहतर बना रहे होंगे दोस्तों। तो थोड़ा सा लेट हुआ वीडियो बनाने में केवीएस पीआरटी इंटरव्यू वालों के लिए, जो भी केवीएस इंटरव्यू वाले हैं, टीजीटी पीजीटी और पीआरटी वाले, उनके लिए थोड़ा सा लेट हुआ वीडियोज़ बनाने में। मैं ऑलरेडी वीडियोस अपलोड कर रहा था, तो इधर सीटेट की वजह से थोड़ा सा बिजी था। तो बट अब मैं रेगुलर वीडियोस केवीएस इंटरव्यू से रिलेटेड चीज़ों पर वीडियो अपडेट करूँगा अपने इस चैनल पे, तो आप लोग बने रहिए। तो जैसा कि आप लोगों का कमेंट आ रहा था कि सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, ठीक है, और इसमें हर इंसान फंस जाता है, ठीक। क्योंकि इसका सटीक जवाब नहीं होता है, कोई सटीक आंसर नहीं होता है, इसका क्या जवाब होता है, ठीक है, कि हम जवाब तक कैसे पहुँचें। तो इन्हीं सब सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चंस को आज हम सॉल्व करेंगे कि सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन होते क्या हैं, कि आपके सामने एक ऐसी परिस्थिति रखी जाती है जिसमें आपका इसमें जनरली ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, जो ऐसा आंसर, ऐसा उत्तर जो आप अपनी समझ से देते हैं, ठीक है। आपका समझ कैसा है, आपकी समझबूझ क्या है, आपकी अभिव्यक्ति क्या है, आपके विचार क्या हैं, आप जब इन सब चीज़ों को मिला के कोई जवाब देते हैं तो ये ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन यही होते हैं कि जिसमें आपको अपनी समझ के आधार पर किसी परिस्थिति का उत्तर देना होता है, आपको किसी परिस्थिति में रख दिया जाता है और आपको उसका जवाब देना होता है। तो ऐसे ही मैं आज कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ आपके लिए, जो कि सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चंस है। आपको ऐसी परिस्थिति देगा इंटरव्यूअर और आपको उसका जवाब देना पड़ेगा, और उसका कोई सटीक आंसर नहीं होता, कोई एग्जैक्ट आंसर नहीं होता। उसको आपकी स्किल्स क्या है, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड क्या है, उस पर आपका डिपेंड करता है कि आप इंटरव्यूअर को जवाब कैसे देते हैं। तो सिचुएशनल क्वेश्चन आंसर देने का सबसे अच्छा तरीका यही है दोस्तों, आप 1 मिनट का टाइम लीजिए जरूर। इंटरव्यूअर से आप बोल सकते हैं कि मुझे 1 मिनट का टाइम दीजिए, मैं 1 मिनट टाइम ले सकता हूँ, ठीक। ऐसा बोलना जरूरी नहीं है, बट आप थोड़ी देर के लिए रुक सकते हो, ठीक है। जवाब रुक के देना सबसे बेहतर माना जाता है। अब रुकने का मतलब ये नहीं है कि आप आधे घंटे रुकिए, 5 मिनट रुकिए, 3 मिनट रुकिए। रुकने का मतलब ये होता है कि 10 सेकंड, 5 सेकंड आप अपने माइंड को एकदम बेहतर तरीके से बनाते हैं, ठीक है, अपने एकदम कॉन्सेप्ट बिल्ड करते हैं माइंड में, और फिर चीज़ों को जो आपके दिमाग में है उन चीज़ों को बोलते हैं या व्यक्त करते हैं। तो ऐसे एक आप बेहतर जवाब की तरफ पहुँचते हैं, ठीक है। तो आइए कुछ सिचुएशनल क्वेश्चंस मैंने लिए हैं आपके लिए, उनको डिस्कस करते हैं। क्या होते हैं सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन? आइए, पहला क्वेश्चन है, कक्षा में उपस्थिति कम हो तो क्या करेंगे? कोई बच्चा रेगुलर एब्सेंट हो रहा है तो क्या करेंगे, ठीक है। जैसे ये सिचुएशन हमेशा आती है हमारे सामने कि कोई बच्चा है, ठीक है, कक्षा में हो सकता है रेगुलर एब्सेंट हो रहा है, हो सकता है कई 2 दिन आ रहा है, 3 दिन नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन आपके सामने आती है, तो इंटरव्यूअर एक क्वेश्चन पुटअप कर सकता है। ये सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन है कि कोई बच्चा आपके कक्षा में रेगुलर नहीं आ रहा है या क्लास में नहीं आ रहा है, तो आप क्या करेंगे? तो ठीक है, इसका जवाब अब आपकी समझ, मेरी समझ, जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मैंने कई चीज़ों पे रिसर्च करके तब मैं एक बेहतर जवाब की तरफ लाने की कोशिश कर रहा हूँ कि सीधा सा बच्चा है, कि सीधा सा इसका जवाब है दोस्तों कि बच्चा स्कूल में या क्लास में रेगुलर नहीं आ रहा है, तो एक रजिस्टर जो होता है, ठीक है, मेंटेन करते हैं हम लोग, ठीक है, पंजीयन रजिस्टर, जो बच्चा क्लास में आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है, एब्सेंटी प्रेजेंट वाला रजिस्टर, ठीक है, हम मेंटेन करते हैं। तो ठीक है, उससे तो हमें पता ही चल जाता है। बाकी एक टीचर होने के नाते क्लास में कौन बच्चा आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है, हमें पता चल जाता है। तो सबसे पहले हम बच्चे के ना आने का रीज़न जानेंगे, ठीक है, हम टीचर हैं, तो टीचर के नाते सबसे पहले हमारा जवाब क्या होगा कि हम बच्चे का स्कूल या क्लास में ना आने का रीज़न जानेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए बच्चा अगले दिन आया, तो हम बच्चे से बात करेंगे पर्सनली कि क्यों नहीं आ रहे हो, क्या बात है, कहीं तुम रिश्तेदार या कहीं शादी फंक्शन में तो नहीं चले गए तुम, क्यों, कोई और परेशानी है, माँ बाप की तबीयत नहीं ठीक है, या कोई तबीयत खराब है, ठीक है। इन सब चीज़ों को हम जानने की कोशिश करेंगे। बच्चे के हमें कारण रीजन जब पता चल जाएगा कि क्यों नहीं आ रहा है, ठीक है, अगर वहाँ पे भी चीज़ें हमारी क्लियर नहीं होती हैं, तो हम डिस्कस करते हैं, पेरेंट्स को कॉल करते हैं, पेरेंट्स से बात करते हैं, माँ उसके अभिभावक से बात करते हैं और समस्या जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि पेरेंट्स को सारी चीज़ें पता होती हैं और वो बहुत बेहतर तरीके से आपको बताएंगे, ठीक है। तो आपको रीज़न, सबसे पहले यही चीज़ें हैं कि आपको
रीज़न जानना है बच्चे से। अगर बच्चा नहीं बता पा रहा है तो उसके बाद उसके माता पिता से बात करके आप उनके रीज़न को जान सकते हैं। और जब आपको कारण पता चल जाता है किसी चीज़ का कि बच्चा नहीं आ रहा है, ठीक है, क्यों नहीं आ रहा है, और उसकी समस्या का समाधान करने की आप कोशिश करते हैं। हो सकता है बच्चा आपकी कक्षा में उसको इंटरेस्ट नहीं आ रहा हो सकता है टीचर के नाते आप में गलतियाँ हों, आप उसको डांटते हो इस वजह से नहीं आ रहा है। तो इन सब चीज़ों को जब आपको प्रॉब्लम पता चलेगा तो आप उसके लिए बेहतर, जब ये सब गलतियाँ जब आपको पता चलेगी, ये सब कारण है कि कहीं टीचर वजह नहीं है, कहीं उसकी तबीयत नहीं ख़राब है, तो ये सब तो एक फॉर्मल तरीके से आप उन सब चीज़ों को समझा सकते हैं। बट अगर कहीं आपके शिक्षण विधि में, कहीं आपके टीचिंग में गलतियाँ हैं, बच्चे को इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, बच्चे को मज़ा नहीं आ रहा है पढ़ने में, ठीक है, तो आप अपने शिक्षण विधि को परिवर्तन कर सकते हैं, ठीक है, आप अपने टीचिंग मेथड्स को परिवर्तन कर सकते हैं। आप उसको खेल खेल विधि में चीज़ों को करने के लिए प्रोत्साहित करें, आप उससे एक्टिविटीज़ के माध्यम से उसको सिखाने की कोशिश करें, उसको TLN के माध्यम से हम कोशिश करेंगे सिखाने की। जैसे ही हमें कारण का पता चलेगा हम उस कारण के अनुसार उपचार करेंगे उसका, ठीक है। तो ये एक सटीक जवाब रहता है कि सबसे पहले हम उसके कारण जानेंगे, क्यों नहीं आ रहा है बच्चा। अगर बच्चे से हमें कारण का पता नहीं चल पा रहा है तो उसके अभिभावक से, उसके माता पिता से हम बात करेंगे और रीजन जानने की कोशिश करेंगे। जैसे ही हमें कारण पता चलता है फिर हम उस पर काम करते हैं, उसका निदान करते हैं, उसका उपचार करते हैं, ठीक है। तो ये इसका सटीक जवाब हो गया। आइए वहीं दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। सिचुएशन क्वेश्चन पे कि बच्चा कक्षा में शोर मचाता है तो आप क्या करेंगे, ठीक है। भाई बच्चे हैं, ठीक है, कक्षा में शोर मचाते हैं, ये आपको पता है। कौन बच्चा, कोई बच्चा ऐसा होगा कि बहुत उद्दंडता करेगा, कोई बहुत ज़्यादा चिल्लाएगा, किसी को मार पीट देगा, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको एक्टिविटीज़ आपको बच्चे को आपकी कक्षा में देखने को मिलेंगी। तो इन सब चीज़ों से निवारण के लिए आप क्या करेंगे। इंटरव्यूअर आपके सामने ऐसे सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकता है। तो सीधा सा मतलब है इसका दोस्तों, तो इसका आपका जवाब देना है, लेकिन पहले रिएक्ट नहीं करना है, ठीक है। कोई बच्चा बहुत चिल्ला रहा है, बच्चे शोर हो रहे हैं, ऐसा नहीं कि आप कक्षा में जाके तुरंत चिल्लाने लगेंगे, ठीक। तो आपको संयम बरतना है, ठीक। तुरंत एक स्टेप ये हो सकता है, पहले देखिए मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है, और मैंने कई आंसर्स, कई बुक्स, कई जगह रिसर्च करके तब एक पॉइंट ऑफ व्यू पे आया हूँ मैं, और वो जवाब आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आपको सीधी सी बात, कोई बच्चा, जैसे बच्चे क्लास में शोर कर रहे हैं, आप आए, जैसे ही देखिए आप क्लास में एंट्री करते हैं, सारे बच्चे चिल्ला रहे हैं, तुरंत आप क्या करेंगे कि आप कोई एक्टिविटीज़ तुरंत करा दीजिए, ठीक है। आप वार्म अप तरीके का कुछ बच्चों से करा दीजिए। तो मतलब रिएक्ट नहीं करना है आपको, जैसे एक्टिविटीज़ कोई आप तुरंत बच्चों के सामने जैसे क्लास में जाते हैं, ठीक है, आप बच्चों से कह दीजिए तुरंत, बच्चे सभी बच्चे खड़े हो जाइए, ठीक है। बच्चों को खड़े होने के लिए बोल सकते हैं, ओके बच्चे, तो हम ताली बजाएंगे एक साथ, 1 2 3। तो हम बच्चों को ऐसे एक्टिवेट करेंगे, ऐसे बूस्टअप कर सकते हैं, ठीक है। सीधा सा मतलब है हमको बच्चों को मोल्ड करना है, ठीक है। शांति जो है भंग नहीं करना है हमको, मतलब शांति मचाना है हमको, वहाँ पे कक्षा में शांति लाना है। तो बच्चों को हम किसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व कर देंगे, ठीक है। बच्चों तुरंत जाइए, आप कहिए बच्चों आज हम एक खेल खेलते हैं कक्षा में, हमको बहुत मजा आएगा। बच्चे जैसे ही खेल का नाम सुनेंगे बच्चे एकदम अट्रैक्ट हो जाएंगे और तुरंत आपको सुनने लगेंगे। किसी बच्चे को खड़ा कर दीजिए, ठीक, किसी बच्चे को खड़ा करके बोल दीजिए, अरे वाह बच्चे, आज आपने बहुत अच्छी ड्रेस पहनी है, आपने हेयर कट कटाया, क्या आपका बर्थडे है क्या, ठीक है। इन सब चीज़ों से जब बच्चे एक दूसरे का ध्यान, जब उनका अट्रैक्ट करना है, ठीक है, आप किसी भी एक्टिविटीज़ के माध्यम से उनका ध्यान अट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। हो सकता है अगर वो ज़्यादा बच्चा हो रहा है तो अगर उसको आप जिम्मेदारियाँ दे सकते हैं, ठीक है। जिम्मेदारियाँ इन द सेंस आप उस बच्चे को खड़ा करके आप उससे कुछ पूछ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बस उसी को खड़ा करके पूछना है, मतलब सीधी सी बात है कि जो बच्चा परेशान कर रहा है उसको थोड़ी बहुत जिम्मेदारियाँ हम दे सकते हैं। हो सकता है वो जिम्मेदारियों से शोर न मचाए, ठीक है। तो ये सब गतिविधियाँ, ये सब एक्टिविटीज़ आप क्लास में करा सकते हैं, ठीक है। बच्चों को सीधी सी बात है कि जैसे ही बच्चा शोर कर रहा है, आपने क्लास में एंट्री किया, आपने कोई एक्टिविटी करा दी, आपने कोई स्पोर्ट्स, कोई कहानी सुनाने की कोशिश कर दी, कोई सॉन्ग सुनाने की कोशिश कर दी, कविता सुनाने की कोशिश कर दी कक्षा में, ठीक है। 1-2 मिनट का कोई ऐसी एक्टिविटीज़ करा दी, ठीक है। बच्चों मैं आज तोता बनाने वाला हूँ, आज पैरट बनाऊँगा ब्लैक बोर्ड पर, बच्चों आज मैं ऐसा कोई चीज़ आपके सामने चित्र बनाऊँगा जो आपने कभी नहीं देखा हो, ठीक। तो ऐसी चीज़ें आप करिए जो बच्चे सोचने में मजबूर हो जाएं और बच्चे शांत होकर आपको सुनने लगें, ठीक। उनको प्रेरित करिए, ठीक, बच्चों को मोटिवेट करिए। तो इन सब तरीके हैं जो बच्चों को हम, मतलब सीधी सी बात है कि कक्षा में बच्चे शोर मचा रहे हैं तो किस माध्यम से हम उनको शांत रख सकते हैं। वही दोस्तों तीसरा क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। CW या होमवर्क बच्चा कक्षा टाइम पर नहीं करता है तो आप क्या करेंगे, ठीक। इसका भी आप जवाब दे सकते हैं, ठीक। तो क्या होता है कि KVS में जनरली ऐसा होता है कि एक मतलब जैसे होता है ऑब्जर्वेशन होता है, ठीक। ऑब्जर्वेशन इन द सेंस कि टीचर से
क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं, ठीक है। आते हैं ऑब्जर्वर, ऑब्जर्व करते हैं कोई कि बच्चा नहीं कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है, टीचर से ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं, ठीक है, केवीएस में। तो आप हर दिन जैसे आप कोई होमवर्क देते हैं तो बच्चों का 4-5 बच्चों का एटलीस्ट, सर सबसे पहले मैं ये करूँगा कि 4-5 बच्चों का होमवर्क निकाल के चेक करूँगा, ठीक है। कौन बच्चा कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, ठीक है। कौन नहीं करता सबसे पहले मैं उसका चेक करने की कोशिश करूँगा, ठीक। 4-5 बच्चों की जगह आप चेक करते हैं तो बच्चे मतलब थोड़ा सा उनके अंदर ये चीज़ें भावनाएँ आती हैं कि हाँ ये बच्चा कर रहा है तो मुझे भी करना चाहिए, ठीक है। सारे बच्चे कर रहे हैं, आप ये पहला स्टेप ले सकते हैं। दूसरा चीज़ आप उनको ये कह सकते हैं कि होमवर्क नहीं कर रहा है तो उनको, ठीक है, वही चीज़, ऐसा नहीं कि आप प्रेशर देने लगेंगे कि होमवर्क करो, ऐसा आप नहीं करेंगे। आप उनको उस होमवर्क को करने के लिए आप क्या क्या रुचियाँ उनके अंदर पैदा कर सकते हैं, कैसे इंटरेस्ट ला सकते हैं, ठीक है। बच्चे के पीछे कारण जानिए कि क्यों होमवर्क नहीं कर रहा है बच्चा, ठीक है। उसके अगर बच्चे से नहीं पता चल पा रहा है तो होमवर्क हो सकता है बच्चा पहला अपने घर में हो जो पढ़ने, माँ बाप हो सकता है पढ़ने वाले विषय ना हो, ठीक, बच्चे की मदद नहीं कर पा रहे हो, ठीक, ये सब भी रीज़न हो सकते हैं कि बच्चा होमवर्क नहीं कर पा रहा है। तो बहुत सारे रीज़न होते हैं, तो आप सबसे पहले रीज़न जानने की कोशिश करिए कि बच्चा होमवर्क क्यों नहीं कर रहा है, ठीक है। उसका रीज़न हमको जब पता चल जाए तो उसका हम निवारण करेंगे, ठीक। वही बात करें तो उनको अगर नहीं कर रहा है हम उसको जिम्मे मिलकर काम करें, एक होता है ना मिलकर काम करें, तो आप उसकी सहायता करिए, आप उसकी मदद कर सकते हैं, ठीक। उसके टीचर्स, उसके पिताजी से बात करिए कि ऐसा है, अगर आप लोग नहीं पढ़े लिखे हैं तो आपके अगल बगल कोई ऐसा होगा कि आप अपने बच्चों को बोल दीजिए उससे मदद लेने के लिए, आप उनसे बोलिए कि आप, या आप खुद जाके बोल दीजिए कि बच्चे की मदद करें हमारे, ठीक है, कि होमवर्क कराने में, ठीक, थोड़ा बहुत होमवर्क कराने में कैसे होमवर्क किया जाता है बच्चों को समझाएं। और आप टीचर आप क्लास में क्या कर सकते हैं, होमवर्क कराने के लिए बच्चों को आप ये कर सकते हैं कि उनको कहानियों के माध्यम से चीज़ों को सिखाएं, उनको खेल में विधि में कोई चीज़ें सिखाएं। बच्चे को जब समझ में आता है कोई चीज़, जब बच्चे के लिए इंटरेस्ट जागरूक उनके अंदर जब पैदा होती है तो बच्चा खुद ही करने की कोशिश करता है, ठीक है। वही बात करें दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे की शिकायत है कि बच्चा गाली देता है तो आप क्या करेंगे, ठीक है। सीधी सी बात है, पहली बात तो ये है कि अगर कोई बच्चा गाली दे रहा है तो आपको चिल्लाना नहीं उसके ऊपर, या तो गुस्से से रिएक्ट नहीं करना है आपको। सीधी सी बात, अगर ऐसी शिकायत आती है बच्चा किसी का टिफिन खा ले रहा है, ठीक है, ये सब भी ऐसे सिचुएशन में क्वेश्चन आएंगे आपके सामने, तो इसका समझ बूझ पे आपको आंसर देना पड़ेगा। मैं फिर कह रहा हूँ, एक कोई सटीक आंसर नहीं है, कई पॉइंट्स कई रिसर्च करके तब मैं आपको जवाब देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसका सीधा सा मतलब दोस्तों बस यही होना चाहिए कि जैसे कोई बच्चा गाली दे रहा है तो बच्चे को बुला के पर्सनली आप उसको डांटेंगे नहीं, बच्चे को जैसे उसका गुस्सा शांत कराएंगे, उसको मोटिवेट करेंगे, ठीक है, बच्चा ऐसे नहीं करना चाहिए, उसको समझाएंगे कि ऐसे करने से हो सकता है आपका जो बगल वाला गोलू दोस्त है वो आपसे बात ना करे, हो सकता है आपके जो पीछे बैठा हो लड़का वो आपको पसंद ना करे, ठीक, ये सब चीज़ें समझाइए, उसके नुकसान क्या है बच्चों को समझाइए, पहले प्यार से, एकदम प्यार से उनको मोटिवेट करिए, उनको समझाइए। अगर बच्चा आपसे समझ लेता है, अगर आप उसको समझाते हैं प्यार से तो बच्चा ज़रूर समझेगा, ठीक है। अगर फिर भी नहीं मानता है, ठीक, तो फिर आप घर पे बच्चे के अभिभावक, देखिए कोई भी चीज़ हो ना, जब बच्चे से ना हो पाए तो अभिभावक के पास आप कॉन्टैक्ट करेंगे, उसके अलावा किसी से नहीं कॉन्टैक्ट करना है। अभिभावक से कॉन्टैक्ट करेंगे तो हो सकता है बच्चे का वातावरण ही हो, माता पिता रोज़ लड़ाई झगड़े करते हों, भाई बहन रोज़ लड़ाई झगड़े करते हों, हो सकता है बच्चा वहाँ से गाली सीख रहा हो, ठीक है। तो आप अगर ऐसी सिचुएशन बनती है तो आप माँ बाप के बच्चों के अभिभावक से बात करेंगे, उनको समझाएंगे कि बच्चे को ऐसा वातावरण न दीजिए, ये सब बच्चों के ऊपर इम्पैक्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये सब माता पिता को समझा के ये सब चीज़ें सुधारी जा सकती हैं, ठीक है। और ऐसे बच्चों को हम जिम्मेदारियाँ भी थोड़ी दे सकते हैं कक्षा में, और प्यार से समझा के हम उनको गाली देने का नुकसान, उसका फ़ायदा क्या है, और आपसे कक्षा में आपसे कोई बच्चा बात नहीं करेगा, कोई आपसे दोस्ती नहीं करेगा, ये सब चीज़ें बता के हम बच्चों के अंदर इंटरेस्ट पैदा कर सकते हैं, उनको मोटिवेट कर सकते हैं कि बच्चा नहीं, गाली देना बुरी बात है, ठीक है। देखिए ये बच्चा गाली नहीं देता, आप कोई कहानियाँ सुनाइए, उनको प्रेरणादायक कहानियाँ सुनाइए, गालियों से रिलेटेड, गाली नहीं देते हैं तो गाली देते हैं क्या होता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप एक्टिविटीज़ कर सकते हैं कक्षा में, ठीक। वही बात करें बच्चों को स्पोर्ट्स एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने के लिए आप कैसे मोटिवेट करेंगे, ठीक है। क्या होता है कि बच्चों को जैसे स्पोर्ट्स होता है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, कोई बच्चा नहीं पार्टिसिपेट करता, उसमें भागीदारी बनाने के लिए, उसमें पार्टिसिपेशन के लिए आप क्या कर सकते हैं, ये इंटरव्यूअर आपके सामने क्वेश्चन रख सकता है। तो इसके लिए सबसे बेहतर जवाब दोस्तों क्या होता है कि सबसे पहले कि स्पोर्ट्स होता क्या है, उसके फ़ायदे क्या हैं, अपनी कक्षा में सेमिनार के माध्यम से, पीपीटी के माध्यम से बच्चों को समझाएं, अपनी कक्षा में मोटिवेट करें उनको कि स्पोर्ट्स के लाभ क्या हैं, उससे हमारा शारीरिक स्वास्थ्य, उससे मानसिक स्वास्थ्य,
ठीक है, हमारा बना रहता है। उसमें हम आगे कैसे जा सकते हैं स्पोर्ट्स में, हम कई लेवल, नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल तक स्पोर्ट्स से जा सकते हैं। ठीक है, अगर कोई बच्चा इंटरेस्ट नहीं ले रहा है पढ़ाई में, स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट ले रहा है, तो उसको उसके फ़ायदे बताइए कि वो किस लेवल तक अपनी उसी एक्टिविटीज़ में जा सकता है। ठीक है, हो सकता है उसके अंदर वही गुण हो, वही क्वालिटीज़ हो, स्पोर्ट्स वाली क्वालिटीज़ हो। तो ये सब चीज़ें आप बच्चों को सिखा सकते हैं, उनको मोटिवेट करिए, स्पोर्ट्स के बारे में समझाइए, एक्स्ट्रा करिकुलर का एक्टिविटीज़ का जो इम्पोर्टेंस क्या है उसको समझाइए। ठीक है, कोई बच्चा हो सकता है डायग्राम बहुत अच्छा बना लेता है, कोई बच्चा एकदम इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, क्यों नहीं इंटरेस्ट ले रहा है, उसको आप समझाइए, उसका महत्व समझाइए, उसका इम्पोर्टेंस समझाइए। ठीक है, और उनसे मतलब उसके फ़ायदे बताइए। फ़ायदे इन द सेंस कि अगर आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भाग लेते हैं तो आपकी चीज़ें और बेहतर होती हैं, आपका दिमाग और अच्छे से काम करता है और आप और बेहतर तरीके से चीज़ों को करते हैं, आपकी तर्क शक्ति बढ़ती है, आपकी सोच की क्षमता बढ़ती है, आपकी समझ-बूझ बढ़ती है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें इसके लाभ हैं, इसके फ़ायदे हैं, आपको इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। अगर इन सब चीज़ों में आप पार्टिसिपेट करते हैं तो आपको एक बेहतर शैक्षणिक जो भी मार्क्स हैं वो भी प्रदान किए जाते हैं आपको। ठीक है, आपका रिजल्ट अच्छा होता है, आपका पूरा विद्यालयी जो लाइफ साइकिल है वो अच्छा होता है। तो ये सब चीज़ें आप इसमें भी अच्छा कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं दोस्तों जो हम छात्रों से डिस्कस कर सकते हैं, उनको कक्षा में मोटिवेट करें पहले। ठीक है, उनके सामने एग्जाम्पल रखिए, सचिन का एग्जाम्पल रखिए। ठीक है, स्पोर्ट्स में चोपड़ा जी का, नीरज चोपड़ा का उनका एग्जाम्पल रखिए आप उनके सामने। ठीक है, ऐसे कुछ धावक के, कुछ अच्छे स्पोर्ट्स के, धोनी का एग्जाम्पल रखिए। ऐसे ऐसे लोग हैं, आप इन सब चीज़ों से आप मोटिवेट कर सकते हैं बच्चों को। ठीक है, ऐसे बच्चे मोटिवेट होंगे, जब बच्चा मोटिवेट होता है तो खुद ही वो चीज़ों में पार्टिसिपेट करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो आई होप सो दोस्तों मैंने पूरी कोशिश की आपको समझाने की कि आप सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन का जवाब कैसे देंगे। ठीक है, सबसे बेहतर जवाब ये होता है कि एक बार खुद से आप जवाब देके देखिए कि इसका जवाब क्या निकलता है आपके मुंह से। ठीक है, वो चीज़ें ज़्यादा बेहतर होती हैं। बट मैंने सारे टॉपिक्स पर रिसर्च करने के बाद, कई जगह से पढ़ने के बाद एक पॉइंट ऑफ व्यू पे आया मैं, और मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू को आपके सामने रखा, क्योंकि ये समझ-बूझ आधारित क्वेश्चन होता है। आप यहाँ से गाइडेंस ले सकते हैं, क्योंकि वहाँ प्रेजेंस ऑफ माइंड आकर किस तरीके से इंटरव्यूअर के सामने काम करता है, आप उसी तरह से वहाँ पे चीज़ों को जवाब दे पाएंगे। तो इस वीडियो में यहीं तक दोस्तों। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा कि सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन है, इसके कैसे आंसर्स देने हैं। मैं फिर एक नया टॉपिक और नई जोश और नई ऊर्जा के साथ आपको प्रीवियस इंटरव्यू के लिए, गाइडेंस के लिए आपको वीडियो लेके आऊँगा। इस वीडियो में यहीं तक, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।